देशपांडे साहब भी है और दिनेश भाई वैसाणे साहब भी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के ये प्रोग्राम में ये हमारा प्लानिंग मीटिंग है, तो कुछ जो प्रमुख बातें जो आज यहाँ पर रखने वाले हैं, तो जो हमारी प्रमुख टॉक और ये प्लानिंग मीटिंग में मैं ये वर्चुअल स्टेज पे देशपांडे साहब का यहाँ पर वेलकम करता हूँ और ये स्टेज देशपांडे साहब को समर्पित। वेलकम देशपांडे साहब। थैंक यू अश्विन भाई। वेलकम सर। सबसे पहले आज ये अपनी फर्स्ट OSGDC मीट, इसमें मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। नियरमोस्ट बहुत सारे लोग कुछ अलग स्टेट से भी है, बॉम्बे से है, मध्य प्रदेश से। इसके लिए मैं पूरी आज की मीटिंग हिंदी में चलेगा ना सबको? ओके, तो अभी मैंने बताया OSGDC मीट, लेकिन रियली ये जो आज की मीट जो है मैंने स्पेशली रखे ऑप्स और सिल्वर, ये दोनों के लिए। अभी थोड़ा अगर स्टडी करते हैं तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये जो है ना ऑफ सिल्वर थोड़ा मिडल पोजीशन है। तो जो भी मेरे को आज बात करनी है पूरे PPT के ऊपर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। OSGDC मीट ऑफ सिल्वर, इनके लिए जो आज के मीटिंग में पॉइंट्स है वो सब गोल्ड डायरेक्टर, CMD प्लस करोड़पति, इन सब के लिए भी है। अभी ऑप्स क्लब यानी इनकम जिसका 2 लाख हो चुका है, सिल्वर क्लब जिसका 5 लाख का इनकम हो चुका है। अभी थोड़ा मैं आपको बताऊं, थोड़ा क्रुशियल रैंक है ये पूरे नेटवर्क में। ये दो जो लेवल है ये सबसे खतरनाक बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 3 साल से काम कर रहा हूं, शायद 4 साल से काम कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल में 2 लाख में पहुंच गए, शायद कुछ लोग 2 साल में, कुछ लोग 3 साल में। और यहाँ पे होता है एक ड्यूअल माइंड, ये माइंड हिलना होता है क्या रियली मैं काम कर रहा हूं, आगे क्या करना है, कैसे करूं, होगा कि नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत यानी बहुत कंफ्यूजिंग मोड पे यहाँ पे आता है। और ये आई मीन मिडिल स्टेप, करियर का जो मिडिल स्टेप है, क्योंकि दिख रहा है आगे यार अभी CMD प्लस करोड़पति, और दिख रहा है यार चेक नहीं आ रहा है ना, चेक नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा प्लान करना है। मैं अभी इस मोड पे हूं कि डिसीजन, अभी 2 टाइप का डिसीजन है। पहले डिसीजन होगा काम कर रहे हो आज, अभी तो रास्ते के बीच में और भी एक हो सकता है, शायद कभी जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी चेक नहीं आ रहा है, तो कभी कभी माइंड उल्टा यार मुझे नहीं लगा बैक टू पैवल। लेकिन कुछ लोगों का बन रहा है 2000 का, 3000 अंदर से आवाज आ रही है कि करूं कि नहीं। सर आपका नेट कनेक्ट छोड़ रहा है सर। सर आपका नेट कनेक्ट छोड़ रहा है। हेलो करूं, होगा कि नहीं होगा सर? देशपांडे सर मेरा है क्लियर? आवाज अच्छा आवाज नहीं आ रही? आपका नेटवर्क जा रहा है सर। नेटवर्क अभी जा आ रहा है सर, आपका बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है सर। सर बिल्कुल नेटवर्क चला गया है।
अभी आ रहा है? हाँ, तो अभी यहाँ पे इस स्टेज में हम देख रहे तो इसने 2 लाख रुपए सर आवाज गया आपका वापस। सर जी आवाज नहीं आ रही। देशपांडे सर आवाज गया आपका। कमाया है। सिंपल ऑप्स का 500 और ज्यादा से ज्यादा 1000 में आवाज आता है? अभी कट दिनेश भाई आवाज आ रहा है क्या? सर आवाज नहीं आपका सर, कट सर रहा है। आपका नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क आपका जा रहा है सर। नेटवर्क कनेक्शन नेट केलेलं आहे ना नेट अरे नाही, मी ते वायफायला कनेक्ट केलं पण ते वायफायचा तिकडे ठेवलं ना मी. कुठला वायफाय म्हणलं हॉटस्पॉटला घ्या. हॉटस्पॉटला घेतलं पण मध्ये फोन आला जातो ना कट होऊन. हॅलो, हाँ बोलिए। मग तुम्ही ना वायफायला कनेक्ट करा लॅपटॉप निळा. आता कसं काय करू वायफायला आता परत मला इसके बघावं लागेल. हां तिकडे बघ खाली वायफाय कनेक्ट करू. वन फ्लॅश वाला वन फ्लॅश हां कनेक्ट. नहीं आता हॉटस्पॉट ऑन केला ना मी. हेलो, आवाज आ रहा है अभी? यस यस सर आ रहा है, आ रहा है, हाँ, आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हमें ये देखना है टीम स्टडी में हम देख रहे हैं कि जो ऑप्स क्लब है हम ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि अपना ज्वाइनिंग पुराना जो स्टाइल है अभी क्या है, ज्वाइनिंग 3000 भी हो रहा है, 5000 भी हो रहा है, 7000 भी हो रहा है, 10,000 भी हो रहा है, 15,000 भी हो रहा है, लेकिन एवरेज पकड़ते 6,000 रुपया। अगर 6,000 का ज्वाइनिंग हो रहा है तो 3% यानी 180 रुपए मिलता है। तो स्टार इसके डाउनलाइन में कम से कम 300 लोग होना चाहिए। अगर 100% ज्वाइनिंग ये नवा डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट कैलकुलेट करते तो, लेकिन हमारा जो बिजनेस आ रहा है 2 टाइप का बिजनेस है, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और सेकंड है रीपरचेस। तो हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं, कोई स्टार होता है इसके डाउनलाइन में 150 लोग रहेंगे, मिनिमम 150। तो स्टार के डाउन में 150, तो ऑप्स क्लब के डाउन में कितना, लगभग 400-500। तो यहाँ पे देखना है 500 से लेके 1000 ये एक स्ट्रेंथ है ऑप्स क्लब की। सिल्वर क्लब की स्ट्रेंथ है कम से कम 1000 से लेके 3000 लोग इसके डाउनलाइन में। तो अभी हम देख रहे इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेंथ के साथ में हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम बार बार मैं बता रहा हूं मीटिंग में कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटसेप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का स्टडी देखो, रेशियो होता है 80-20 रेशियो। तो एक्टिव डायरेक्ट सेलर हमारे पास होता है 20% और 80% होंगे हमारे पास यूजर या शायद रिटेलर, लेकिन हम 20% पकड़ते। तो 20% अगर 500 का 20% पकड़ते तो कितना होगा, 100 लोग। यहाँ पे कोई ऑप्स क्लब का बंदा बोल सकता है कि मेरे टीम में 100 लोग एक्टिव है? सॉरी, नहीं। चलो हम 10% पकड़ते, 500 का 10% कितना हुआ, 50। ऑप्स क्लब का 50 लोग है क्या एक्टिव? नहीं, सॉरी नहीं है। हम 5% पकड़ते। तो हमें अभी मैं आज बात कर रहा हूं आपके साथ में, सबसे पहले अभी तक हम जो काम कर रहे हैं, शायद थोड़ा हम नरेंद्र मोदी स्टाइल यूज कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दोस्तों सॉरी, ये बिजनेस है और ये बिजनेस में 100% लोगों के साथ हम काम नहीं कर सकते। हमें कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करना है, और ये सिलेक्टेड में मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूं खाली 5% लोग हैं जो आपके टीम में एक्टिवली काम करेंगे। तो ऑप्स क्लब का 500 लोग है, खाली 25 लोग क्या करना है, खाली 25 लोग सिलेक्ट करना है, और सिल्वर जो है उनको दिमाग में रखना है कि 50 लोग मुझे सिलेक्ट करना है जिसके साथ मुझे आगे जाके काम करना है। तो अभी मैं काम कैसे करूं, अभी सोचना है, मुझे कुछ वर्किंग सिस्टम बनानी है। तो ये वर्किंग सिस्टम में सबसे पहली मेरी स्टेप क्या होगी, सबसे पहली मेरी स्टेप होगी, मुझे मेरी खुद की कैबिनेट क्रिएट करनी है। और कैबिनेट में मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अपना जो लाडला है ना उसको बाजू में रखो। आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा आगे जाके उसको डेवलप करना है, तो यह 7 या 8 लोग आपके कैबिनेट में होना जरूरी है। दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन।
दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन। पहली कैबिनेट आप बना रहे हो 7-8 लोगों की, और कैबिनेट के बाद में उनको भी सिखाना है कि उनको भी 7-8 लोगों के साथ ही काम करना है। तो आपको सेकंड जनरेशन क्रिएट करनी है, यानी 7 लोगों के 7-7 लोग होंगे तो लगभग 40-50 लोग, और सेकंड अगर 8-8 लोग रहेंगे तो 60-70 लोग। इतने ही लोगों को हमें सिलेक्ट करना है। तो अभी कैबिनेट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन ऑफ टीम। अभी ये सिलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा एज के हिसाब से हमको सिलेक्शन करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, हर एक आदमी की एक उम्र होती है और उम्र का वर्किंग स्टाइल स्ट्रेटेजी भी होती है। तो देखना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला एज आएगा 20 से लेके 35 तक। हमें पहला सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये जो एज है, ये जो उम्र है, ये है क्रिएटिव। कुछ न कुछ तो करने का सोच रहा है आदमी, नया कुछ है, जाएगा आगे, आगे बढ़ना है, जाएगा आगे, हार्डवर्क करेगा आगे। दिस इज द वर्किंग एबिलिटी। उनकी वर्किंग एबिलिटी, काम करना चाहते हैं लोग। सेकंड आएगा 35 से लेके 50। अभी ये जो उम्र है ना, ये आदमी खुद को मेंटेन करता है कि मेरा इनकम कितना है, उसमें से मेरे को खर्चा कितना करना है, कितना बचाना है। ये टेंडेंसी यहाँ पे चालू होती है। अगर कोई बड़ा उम्र का रहेगा तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर चीज के लिए अपवाद होता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग 20 से लेके 35 वो है क्रिएटिव, 35 से लेके 50 लोग ये है मेंटेन, खुद को मेंटेन करेंगे, और 50 के बाद आदमी सर्वाइवल, यानी आगे मेरे को निकलना है, आगे कैसे निकलना है। जो भी पैसा बचा हुआ है वो पैसा बचा के मेरी फैमिली में गुजरान चलानी है। तो अभी ये हुआ पहला एज, जो हम कैबिनेट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये उसका हुआ एज। उसके बाद में एज के साथ में हमें देखना है क्वालिफिकेशन। तो अपने बिजनेस में क्वालिफिकेशन क्या है? सब लोग बोलेंगे यार यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं, वो करोड़ों कमा रहे हैं। एग्जाम्पल है अपने पास, बेशनिया साहब अपने पास एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो है विलिंग टू लर्न। उसको कुछ सीखने की इच्छा है। जिसको कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, नहीं 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 मेरा जो चल रहा है मेरे को कुछ करना नहीं है, वो नहीं कर सकेगा कोई। क्वालिफाइड तो आदमी होना जरूरी है, लेकिन मेन क्वालिफिकेशन कि उसकी मानसिकता कि यार मुझे कुछ न कुछ तो भी आगे करना है, मुझे सीखना है, क्योंकि सीखेगा तो ही आगे बिजनेस कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेजर फोकस इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमें देखना है कि सब कुछ है यार, लेकिन कुछ न कुछ तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। बहुत कुछ मन में इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। तो हमें तीसरा हमें यहाँ पे कंडीशन रखना है, कम से कम 3-4 घंटा अगर कोई दे रहा है इसके बिजनेस में, खुद के बिजनेस के लिए, तो हमें उसको हमारे कैबिनेट में सिलेक्ट करना है। तो पहले क्रिएट योर ओन कैबिनेट, आपकी खुद की कैबिनेट क्रिएट करनी है। सेकंड आपकी सेकंड जनरेशन क्रिएट करनी है। उसके बाद में सिलेक्शन आपको करना है। उसके साथ में अभी हमें स्टार्ट होगा बिजनेस, दैट इज नेटवर्किंग। मैं देख रहा हूं अभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कर रहा हूं कि अभी तक नेसप का जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं मार्केट में, इसके वजह से बहुत लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया, और बहुत लोग बन गए डॉक्टर, बहुत लोग बन गए एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, कि कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे स्प्रे करना है, कैसे खाना है। अरे भाई, सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम लोग जो है अपना मेन बिजनेस है दैट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये अपना मेन बिजनेस है। और ये बिजनेस करना है तो इसमें दो काम है, दो टाइप का काम होता है। सबसे पहला काम होगा इसमें हार्ड वर्क, और दूसरा होगा स्मार्ट वर्क। मैं मानता हूं हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क कब तक करना है? जब तक 2 लाख रुपए इनकम नहीं होता है तब तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक एक आदमी को मिलना है, इस गांव से उस गांव में जाना है, ये मीटिंग अरेंज करना है, इस सीनियर को कॉल करना है, बहुत सारे हार्ड वर्क करते 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 2 लाख कमाया। 2 लाख कमाया, इसका मतलब हमारे पास टीम सेट हो गई, टीम है हमारे पास। तो अभी हमें थोड़ा चेंज करना है। ऑप्स क्लब होने के बाद हमारा हार्ड वर्क थोड़ा हमको कम करना है, और हमें फोकस करना है ऑन दिस स्मार्ट वर्क। 80% हम काम करेंगे हार्ड वर्क, और 20% काम करेंगे स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं।
उसके बाद में सिल्वर, उसको भी करना है 60% जो होगा हार्ड वर्क, 40% होगा स्मार्ट वर्क। उसके बाद में गोल्ड, उसका आएगा 50% हार्ड वर्क, 50% स्मार्ट वर्क। तो अभी मैं बता रहा हूँ सीएमडी प्लस करोड़पति, अभी यहाँ पे दिनेश भाई चक्रानी, यहाँ पे दिनेश भाई बिसानिया, सूर्य भाई सोजित्रा, कल्पेश भाई, अभी ये लोग अगर मार्केट में जाके एक एक आदमी को प्रोडक्ट प्लान समझाते बैठेंगे तो क्या कर सकते हैं मुझे बताओ। चलो मान लेते हैं 100% क्लोजिंग कर रहे हैं, तो हर दिन का कम से कम 2-3 एंट्री लेके आएंगे। 3 एंट्री बोले तो 18,000 का बिजनेस, 6,000 6,000 18,000 का 30 दिन का बिजनेस, 5-5.5 लाख रुपया हार्डवर्क। कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ मार्केट में और एक एक आदमी को मैं कंपनी प्रोडक्ट प्लान समझे काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ, कुछ लोग ज्वाइन हुए थे 6 साल पहले, 8 साल पहले, वो टाइम में उन्होंने वही काम किया और आज के दिन में 25 लाख इनकम किया, 50 लाख इनकम किया, 1 करोड़ इनकम किया, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों गलत काम हो रहा है। तो पहले अभी हमको ये चेंज करना है, जो ऑप्स क्लब है उसको समझना है कि मुझे 20% जाना है स्मार्ट वर्क में। तो स्मार्ट वर्क हम क्या करेंगे, 40%, 50% और 100% स्मार्ट वर्क आएगा जब करोड़पति के आगे लेवल चल जाएगी। तो हमें देखना है नेटवर्किंग, अभी स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 P पहले बताऊंगा और 3 P के बाद में आएगा 3 D। काम करना है तो सबसे पहला काम है हमारा, पहला P आएगा, दैट इज प्लानिंग। साइकिल एंड होने के बाद दूसरे दिन कुछ काम मत करो, 2 घंटा पहले आप आराम से घर में बैठो, डायरी पेन लेके बैठो और पहले खुद का प्लानिंग बनाओ कि ये साइकिल में मुझे क्या करना है। अभी बहुत लोगों के, अभी कोई मुझे को इतना बताओ ये मीटिंग खत्म होने के बाद कि ये 3 तारीख को साइकिल जो खत्म हो रही है, इसमें मेरा ये टारगेट मैंने लेके काम कर रहा हूँ, ये इतना मेरा नवा डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, इतना मेरा टर्नओवर आ रहा है, इतना मेरा राइजिंग स्टार बन रहा है, इतना मेरा L1 L2 L3 अचीव हो रहा है, इतना मेरा क्लब नेशनल अचीव कर रहा है क्या अपने पास प्लानिंग? कुछ नहीं। कॉल आता है तो हम जा रहे फील्ड में, कॉल आते तो हम जा रहे जूम मीटिंग में, कॉल आते तो बोलते आ जाओ मीटिंग में बैठो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन साइकिल खत्म होगी, दूसरे दिन सुबह 2 घंटा बैठ के पहले आपको प्लान करना है कि चलो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मुझे प्लान करना है कि मुझे 5 लाख रुपए का टर्नओवर करना है। 5 लाख का टर्नओवर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो एवरेज में पकड़ता हूँ 5,000 रुपए से अपना एक नवा डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो रहा है, तो 100 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को ज्वाइन करना है। तो यार मेरे पास 100 लोग है क्या, एक एक ज्वाइनिंग करेंगे तो 100 लोग, 100 का काउंट हो गया होगा मेरा? नहीं यार मेरे पास 100 लोग नहीं है, चलो जाने दो। 50 लोग है क्या मेरे पास, 2 ज्वाइनिंग करेंगे? नहीं है। 25 लोग है, 4 ज्वाइनिंग करेंगे। 20 लोग है, 5 ज्वाइनिंग करेंगे। तो मुझे पहले प्लान करना है, प्लान कि कौन लोग है जिनके साथ मैं बात करूं कि भाई तेरे को इस महीने 5 ज्वाइनिंग करना है, बोल तेरे पास लिस्ट कौन कितना लोगों का है, कौन सी मीटिंग में तू आ रहा है, किधर तू लोगों को बुला रहा है, मेरे को तेरे साथ में किधर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्लानिंग करना है। उसके बाद में आएगा प्रोग्राम कि चलो यार मंडे का मेरा प्रोग्राम फिक्स है, मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ। ट्यूसडे मेरा प्रोग्राम फिक्स है, मैं पोरबंदर जा रहा हूँ। गुरुवार मैं सूरत जा रहा हूँ। तो पहले मुझे को प्रोग्राम डिसाइड करना है कि 15 दिन का मेरा शेड्यूल क्या है। राइट प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम करने के बाद अगर मैं जा रहा हूँ जूनागढ़ में तो मुझे बोला विशाल भाई मैं जूनागढ़ में आ रहा हूँ, ये जो अपना हॉल है वो बुक करो, शाम को 4 बजे लेके हम 5:30 बजे तक मीटिंग करेंगे। दैट इज 100% प्रोग्राम। और वो बाद में आएगा प्रैक्टिस कि हमें जो प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है फील्ड में जाके हमें वो प्रैक्टिस करनी है। तो पहला हमें रखना है दिमाग में, पहले हम काम करेंगे, हर साइकिल खत्म होने के बाद पहले हम करेंगे प्लानिंग, सेकंड हम प्रोग्राम डिसाइड करेंगे और जो प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। तो अभी ये 3 P तो देखा हमने, इसके लिए हमें क्या है, पहले इसकी फर्स्ट स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ सिल्वर, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है उनको सबसे पहले काम करना है। यू हैव टू डिसाइड, पहले आपको डिसीजन लेना है कि यस मुझे आगे जाना है।
पहले आपको डिसीजन लेना है कि मुझे आगे जाना है। डिसीजन देने के बाद डिटर्मिनेशन कि क्या इच्छा है मेरी, क्या चाहता हूं मैं, ये होगी डिटर्मिनेशन। और अगर आपकी स्ट्रांग डिसीजन है, डिटर्मिनेशन यानी मेरी इच्छा है कि यार कुछ भी करके सूरत में 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का मेरे को घर बनाना है, कुछ भी करके अहमदाबाद में 2 साल में 4 साल में मुझे 1 करोड़ का घर बनाना है, मकान बनाना है। दैट इज डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। और उसके बाद में आएगा डिवोशन कि हम सुबह से लेकर रात तक, हम सुबह से लेकर रात तक दिमाग में एक ही रहेगा मेरा बिजनेस। सुबह उठने के बाद दिखेगा बिजनेस, रात को नींद लेते टाइम सोच में आएगा मेरा बिजनेस, सुबह नींद खुलने के बाद दिखाई देगी सामने टीम, रात को सोते टाइम दिखाई देगी सामने टीम। जैसे गुजरात में बात करते ना, कमलो थी गयो कमलो, तो अभी नेसत नाम की जॉन्डिस होना बहुत जरूरी है। 3 साल के जॉन्डिस होना बहुत जरूरी है। कुछ भी दिखाई दे रहा है तो हमें इतना ही दिखाई देता है, पोजीशन, लेवल, अचीवमेंट, टारगेट, बस दैट इज योर डिवोशन। तो अभी ये इस बात में हम आगे जाएंगे तो हमें पहले क्या है, बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव, चेंज। तो चेंज करना पड़ेगा पहले खुद का एटीट्यूड में। 100% पॉजिटिव एटीट्यूड को, कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बारिश हो रहा है यार बहुत अच्छी बात है, बारिश नहीं हो रहा अरे ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो अभी चल रहा है कोरोना, मुझे बताओ ये अपने लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? वर्क फ्रॉम होम, मोदी साहब बता रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के काम करना है। तो यह है एटीट्यूड। कोई भी चीज होने दो, 100% हमें पॉजिटिव ही रहना है। तो हम पहले पॉजिटिव रहेंगे अपनी कंपनी के बारे में। मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, इस कंपनी में मैं 100% कंपनी के बारे में मैं पॉजिटिव हूं। मेरे कंपनी के बारे में कोई निगेटिविटी नहीं आएगी। 100% यानी मेरे को इतनी गारंटी है, ये 19 साल कंपनी चल रही है, आगे के कम से कम 50-100 साल मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने कंपनी के सीएमडी बता रहे यही बिजनेस करेगा आपकी और मेरी नेक्स्ट जनरेशन। तो कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस, जबरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सेकंड, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा प्लान के ऊपर। यस, यही राइट प्लान है जो मुझे बहुत पैसा देगा। 16 लाख रुपए महीना, भले 2 साल में नहीं तो 2.5 साल में, 2.5 साल में नहीं तो 3 साल में, लेकिन ये राइट प्लान है जो मेरी जिंदगी बनाएगा। ये राइट प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं पूरा गुजरात, मैं पूरा मध्य प्रदेश, मैं पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया में जा सकता हूँ। दिस इज द राइट प्रोडक्ट जो मुझे पूरे इंडिया में लेके जा सकता है। राइट प्रोडक्ट के बाद में आएगी राइट सिस्टम, कि इस कंपनी ने जो सिस्टम दिए, करोड़पति बनने के लिए जो रास्ता दिया है कि यार मुझे यही रास्ते पे जाना है, बस मुझे सिस्टम में जाने के बाद मैं सक्सेस तो बन सकता हूँ। उसके साथ में आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अपनी कंपनी ने जो फैसिलिटी दी है, यार 2 लाख इनकम होने के बाद कंपनी देती है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, उसके बाद में इंश्योरेंस, उसके बाद में मेडिक्लेम, नेशनल लॉयल्टी बोनस, यार बहुत बड़ी फैसिलिटी है। 100% पॉजिटिव हूँ जो मैं ढोल बजा के ये इनकैश कर सकता हूँ। उसके बाद में 100% एटीट्यूड होना चाहिए अपने अपलाइन के बारे में, कि जो मेरा अपलाइन है ये मेरा को ये बिजनेस में सक्सेस में पहुंचाने वाला ही है। 100% मेरा एटीट्यूड है मेरा अपलाइन के ऊपर। यस, ही इज द राइट पर्सन, उसकी उंगली पकड़ के ही मुझे चलना है। सेम बहुत बार प्रॉब्लम होता है सर, हमारे डाउन में कोई काम नहीं करता। भाई ऑफ्स क्लब है, 500 लोग है, मैं मानता हूं कि 500 लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन मेरा दावा ये भी है कि 500 लोग सब बेकार भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया 5%, तो 5% लोगों के साथ मुझे काम करना है। तो एटीट्यूड मेरा मेरे डाउनलाइन की ओर 100% पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग सोचते हैं यार मेरे डाउनलाइन में अच्छे लोग आएंगे ना तो मेरा करियर बहुत फास्ट हो जाएगा, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा। भाई अच्छे लोग नहीं आएंगे, जो लोग है उनको अच्छे बनाना ये आपका काम है। तो पहले एटीट्यूड हमें चेंज करना है। सेकंड, विश्वास, फेथ, बिलीव कि यार मेरा फेथ
सर आपका आवाज, ये सिस्टम के ऊपर, या ये नहीं, अभी फोन आया था, हॉटस्पॉट में कनेक्ट किया, आ रहा है अभी? आ रहा है। फेज से स्टार्ट करिए, फेज से, पहले से फेज। हाँ, सिस्टम, अभी फैसिलिटी, उसके बाद में आएगा वापिस फेथ। मेरा अपलाइन के ऊपर मेरा अंदर विश्वास है कि यार वो जो भी बताएगा, देखो कोई भी अपलाइन कोई गलत गाइडेंस नहीं कर सकती है। अगर आपको गलत गाइडेंस करेगी तो आपका बिजनेस नहीं होगा, और आपका बिजनेस नहीं होगा इसका मतलब अपलाइन का भी नहीं होगा। तो ये बिजनेस जो है, एक ही बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग की, जो भी अपलाइन है वो हमेशा अपने डाउनलाइन का भलाई सोचेगा कि नहीं यार उसका अच्छा होगा ही। और अपलाइन जो है उसके ऊपर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। सेम विश्वास होना बहुत जरूरी है आपके डाउनलाइन कि नहीं यार ये लोग हैं, इनके साथ मैं बिजनेस करूंगा तो ये मेरे को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सर हमारे यहाँ के लोग है ना, ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी मुझे बताओ, हमारे यहाँ के लोग सब लोग ऐसे हैं, तो मुझे बताओ कोई सिटी में लाख लोग रहते हैं, लाख के लाख वैसे होते हैं क्या? और ये मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो सूरत वाले लोग मुझे बता रहे थे, तुम्हें खबर नहीं क्यों है सूरत वाला, ये बहुत अलग है। वही बात मेरे को अहमदाबाद वाला बता रहा है, वही बात मेरे को राजकोट वाला बता रहा है, वही बात मुझे बॉम्बे वाला बता रहा है, और वही बात मुझे इंदौर वाला बता रहा है, वही बात मुझे रतलाम वाला। अरे हमारे लोग ऐसे है, हमारे लोग, अरे कैसे नहीं होते भाई, हमारे लोग कैसे बनाना है ये हमारे ऊपर होता है। तो डाउनलाइन हमारे अच्छी ही है तो उनके ऊपर हमारा फेथ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में गए कॉन्फिडेंस, और ये एक चीज ऐसी है जो मार्केट में मिलती नहीं है, खरीद नहीं सकते आप। नहीं तो बाजार में जाएंगे, किराने के दुकान में जाएंगे, 1 किलो कॉन्फिडेंस दे दो भाई, 1 किलो कॉन्फिडेंस दिया, हर दिन 100 ग्राम, 10 दिन 1 किलो खा गया, कॉन्फिडेंस लग बढ़ गया। सॉरी, यू हैव टू क्रिएट, आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस। पहले खुद के ऊपर स्टार्ट करो, खुद के ऊपर मैं ये करने वाला हूं, मैं तो करके ही रहूंगा, तो फिर स्टार्ट होगा कॉन्फिडेंस। कौन किसके साथ में मुझे रखना है भाई, भैया आएगा जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि देखो मैंने ऐसे लोग भी देखे खा रहे यहाँ पे, और अंदर से आवाज बोलता है होगा कि नहीं होगा क्या पता है यार, कर तो रहा हूं, मालूम नहीं। तो जिस कंपनी के साथ जुड़े हो भाई, पहले उस कंपनी के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, इस प्रोडक्ट कि भाई ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट मार्केट में कल भी सेल हो रहा था, आज भी सेल हो रहा है, आने वाले कल भी ये प्रोडक्ट सेल होने वाला ही है। विश्वास है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, विश्वास है मेरा प्लान के ऊपर कि यस दिस इज द राइट प्लान। यार कुछ लोग यहाँ पे 1,000 रुपए भी कमा रहे हैं और कुछ लोग 16 लाख भी कमा रहे हैं। हाँ, किसी का भी इनकम नहीं है तो मैं मानूंगा प्लान में दम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कमा रहे हैं इसका मतलब प्लान में दम है। तो यही प्लान है, जिसको 1,000 रुपए चाहिए वो भी कमा सकता है, जिसको महीने को 16 लाख चाहिए वो भी कमा सकता है। कॉन्फिडेंस कि यस दिस इज द राइट सिस्टम, कि इस सिस्टम से मैं जा रहा हूं और इस सिस्टम से आगे बढ़ते बढ़ते मैं सक्सेस होने वाला ही हूं, होने वाली ही हूं। सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस, फैसिलिटीज। क्या देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आज कौन दे रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर को जो एम्प्लॉय के बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट नेटवर्कर को दिया 2006 इन सबने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ये फैसिलिटी, फैमिली प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, बोनस, तो ये अलग अलग फैसिलिटी की, यस यार ये फैसिलिटी में तंदुरुस्त हूँ। उसके साथ में कॉन्फिडेंस अपलाइन, क्योंकि अगर आप आपके अपलाइन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो तो आपका अपलाइन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा। लेकिन आपको आपके अपलाइन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं यार मुझे नहीं, मुझे लगता है इसके ऊपर मेरे को बराबर नहीं लगता है, तो नीचे वाला भी बोलेगा आपको कि ये भी बराबर नहीं लगता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अपलाइन के ऊपर कॉन्फिडेंस और उसके साथ में आपको डाउनलाइन के साथ भी कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में मैं आऊंगा डू, क्या करना है, और सेकंड क्या नहीं करना है, ये भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में आपने को पूरा सेशन करना है।
तो डू में आएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला काम करना है एवरीडे टीम स्टडी। हर दिन अपने टीम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। और कंपनी ने तो सब फैसिलिटी दिया है, बस नेट पे बैठना है, आपका लॉगिंग आईडी पासवर्ड डालना है, क्लब में सब में क्लिक करना है, आपका क्लब में टारगेट कितना कम हो रहा है, आपके डाउनलाइन में कौन किसको सक्षम में कम पड़ रहा है, किसी को अस्मिता में कम पड़ रहा है, कौन राइजिंग स्टार हो रहा है, उसको क्या कितना कम पड़ रहा है। तो इसके बारे में आपका स्टडी कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, दिस इज द लॉकडाउन पीरियड, बहुत ज्यादा नहीं घूम रहे हम लोग, तो घर में बैठ के कम से कम सुबह सुबह 1 घंटा पहले आपको टीम का स्टडी करना है। स्टडी होने के बाद सेकंड काम करना है, आपको कॉलिंग करना है आपके पूरे नेटवर्क में। भाई आपका कितना 15,000 हुआ है भाई एक साइड में, तो 5 रुपए कम हो रहा है आपका, अभी 8 दिन बाकी है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अपने डाउनलाइन के साथ, कम्युनिकेशन आपके अपलाइन के साथ। सर अभी ये वीक में क्या क्या प्रोग्राम है, कौन सी लिंक दी है, कौन से ग्रुप में है, तो आपके अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन, डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन, कॉलिंग, तो हमें फॉलो अप लेना है। तो गेस्ट एक्टिविटी क्या हो रही है, गेस्ट एक्टिविटी में शायद अभी वेबिनार चल रहा है, शायद कुछ जगह पे जहाँ पे लॉकडाउन नहीं का प्रॉब्लम नहीं है वहां पे ओपन सेमिनार भी चल रहा है। तो गेस्ट एक्टिविटी मैं खुद कर रहा हूँ या मेरी अपलाइन कर रही है या मेरी डाउनलाइन कर रही है, इसके ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। प्रोबेबल अचीवर्स फॉलोअप, जितने भी प्रोबेबल है आपके टीम में कि भाई कौन अचीव कर रहा है, उनका फॉलोअप कंटिन्यूस मुझे लेना है कि भाई तेरे को इतना कम पड़ रहा है, ये लेग में इतना हो रहा है, ये लेग में इतना हो रहा है, ये कंटिन्यूस आपको उसका फॉलोअप लेना है। न्यू पॉकेट प्लानिंग, आप जहां पे रहते हो आप सोचो अभी आपका बिजनेस 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेंज में है, तो 100 का 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर के रेंज में, शायद मैं रहता हूँ अहमदाबाद में तो मैं प्लान कर रहा हूँ राजकोट का, शायद मैं रहता हूँ राजकोट में मैं प्लान करता हूँ अहमदाबाद का या सूरत का, शायद अलग अलग एरिया में हमारा नया नया पॉकेट कैसे डेवलप करना, ये भी आपको प्लान करना है। उसके साथ में अलग अलग ट्रेनिंग्स, इसमें आप खुद जा रहे हो क्या, आपके डाउनलाइन जो अच्छे हो रहे हो जा रहे हैं कि नहीं, तो इसमें ये लोगों को बिठाना ये हमारा काम है कि भाई अचीवर तो है, अस्मिता बेन તમે તો અચીવ થયો તો તમે આવું એટલા વાગ્યા આમ જગ્યા મીટિંગ છે આ તમે વેબિનારમાં તમે ક્લિક કરો तो सक्षम, अस्मिता, फास्ट ट्रैक, 1 to 1, ये अलग अलग ट्रेनिंग्स में हमें इन्वॉल्व करना है। उसके बाद में डू, अभी क्या करोगे, बैठे बैठे तो कुछ काम भी नहीं है, तो मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन है, तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए यूट्यूब में जाना है, टॉपिक डालना है, सर्च करते बैठना है, और अच्छा लगा तो डाउनलोड करके अपने ग्रुप में शेयर करते रहना है। तो यहाँ पे ये हमें होता है डू, क्या करना है। उसके बाद में ये भी आएगा डोंट, क्या नहीं करना है। तो अभी मैं और एक एक्टिविटी बता रहा हूं आपको जो करनी है आपकी टीम के लिए, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि हर 15 दिन में हर महीने में कुछ तो अलग एक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं, अलग प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो अभी आएगा डोंट, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं आने वाला हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। लेजीनेस, 8:30 बजे मीटिंग है ना, तो 9 बजे गए तो भी क्या फर्क पड़ता है ना, अरे भाई अपनी 8:30 बजे मीटिंग है, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर, मैं ऑप्स क्लब में हूं तो कम से कम 5 मिनट पहले मेरी एंट्री होना बहुत जरूरी है। तो मुझे आदत होती है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मुझे आदत खुद को है, और खुद को है तो लोगों को मैं लगा सकता हूँ। तो पहले आलस निकाल डालो, कुछ लोगों को नहीं यार रात को 12 बजे मीटिंग खत्म हुई ना, सो गया सुबह 9-10 बजे तक, पूरा सुबह का जो कॉलिंग का शेड्यूल है वो आप बिगाड़ रहे हो। मैं बोलता हूँ जल्दी सो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठना, थोड़ा घूमना हेल्थ के लिए ये भी बहुत इसेंशियल है। फिर आपने लैपटॉप पे बैठना है, लैपटॉप पे बैठ के टीम स्टडी करना है, इसके ऊपर आप फोकस करो। लेजीनेस, उसके बाद में आता ईगो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टडी कर रहा हूँ लास्ट 19 साल नेटसर्फ, और उसके 12 साल पहले अलग कंपनी, तो लास्ट 31 इयर्स बहुत सारे लोग फेल होते हैं। क्यों?
जैसे चेक बढ़ना चालू, अंदर का आवाज चालू, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, मेरे को क्या जरूरत है किसी की, अपलाइन को मेरे को मैं सब कर सकता हूँ ना। मुझे कंपनी के बारे में जानकारी है, मुझे प्रोडक्ट की जानकारी है, प्लान की जानकारी, तो मुझे क्या जरूरत है। ईगो हुआ, ईगो, बड़ा चेक होने के बाद ईगो आना स्टार्ट होता है। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अपलाइन तेल लेवा गया, तेल लेवा सॉरी, अपलाइन को कभी छोड़ो मत। तो ईगो पहला आपका जगह पे आओ, भले हाथ अपना आसमान में जाए तो चलेगा, लेकिन पैर अपना जमीन पे होना बहुत जरूरी है। तो ईगो पहले निकाल डालो। बहुत अच्छे अच्छे लोग ईगो की वजह से फेल हुए, ऐसे मैंने देखे। उसके बाद में बहुत लोगों का अपलाइन का स्टडी करते रहते हैं, खुद का डाउनलाइन का कोई स्टडी नहीं, लेकिन अपलाइन वो क्या कर रहा है, वो किधर जा रहा है, वो किधर मीटिंग ले रहा है, किसकी टीम में जा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। अरे भाई छोड़ो ना, अपलाइन को जो करना है वो करने दो। आपको अपलाइन को देखना जरूरत नहीं है, वो उसका बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। आपको खुद को क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दो, आपको खुद को क्या एक्टिविटी करनी है उसके ऊपर ध्यान दो। अपलाइन का स्टडी करना बंद कर दो, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे अपलाइन का कंटिन्यू स्टडी करते रहते, वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये इसका काम। अरे भाई अपलाइन के बारे में मत सोचो, उसको उसका बिजनेस मालूम है। उसके साथ में कम्युनिकेशन विथ नेगेटिव पीपल, कुछ लोग जो है उनको निगेटिव के सिवा बात करने को नहीं आती है। कंटिन्यूस जो लोग निगेटिव है यार, बहु बारिश ना, अभी बारिश हो गई ना, मुझे नहीं लगता अभी बिजनेस होगा, क्योंकि सब लोग किसान लोग पानी में है, खेत में पानी कौन अभी बोना करेगा ना। निगेटिव थॉट्स, कुछ भी होता है तो निगेटिव थॉट्स आता है। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी के बारे में निगेटिव बात कर रहा है तो उसको रोको, या उससे अलर्ट हो जाओ, उसको दूर हो जाओ। कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, आप उससे दूर हो जाओ। कोई प्लान के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, आप उसके बात मत करो। कोई अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, ये ऐसा है वो ऐसा है, बस नहीं, अपलाइन के बारे में कुछ सुनना नहीं है। मेरा अपलाइन जो है, अपलाइन अच्छा ही है ना। मेरे डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव, ना अपलाइन के बारे में नेगेटिव, ना कंपनी के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना प्लान के बारे में। तो पहला कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ बिल्कुल रखना नहीं है, क्योंकि आप चालू करते हैं तो माइंड नेगेटिव चालू होता है, और जैसे माइंड नेगेटिव चालू होगा आपका बिजनेस डाउन डाउन होना स्टार्ट होगा। तो ये लोगों के साथ कभी मत रहना है। ओवर स्टडी ऑफ अदर कंपनी, अपना नेट सब छोड़ के दूसरी कंपनी क्या कर रही है, दूसरा कंपनी में क्या प्रोडक्ट है, तो ये कंपनी का प्लान कैसा, अरे क्यों चाहिए भैया, हमको कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना कंपनी का जो स्टडी है उसकी ज्यादा जरूरत है। हमें ऊपर ऊपर का नॉलेज ठीक है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग है, मैं देखता हूँ, उनको नेटसप के बारे में पूछेंगे तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे कंपनी के बारे में पूछेंगे जो वो कंपनी में नहीं है, तभी भी वो स्टडी अपने पास रहता है। अरे गलती मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तो उसके साथ में बहुत बार होता है हमारे पास रॉन्ग कमिटमेंट, कुछ भी बोल देना है डाउनलाइन के साथ, कुछ भी बोल देना अपने, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक काम कर, तू 50 आदमी इकट्ठा कर, मैं शाम को 6 बजे आता हूँ। और शाम को 6 बजे फोन बंद, स्विच ऑफ, आउट ऑफ कवरेज। फिर 8 बजे फोन करके, नहीं यार मेरी बैटरी खत्म हुई थी। तू बोला तो था ना जाने वाला है, तो बैटरी खत्म भी हुई, तेरा जाना तो करते हुए बनता है ना। तो कुछ भी कमिटमेंट डाउनलाइन को देना और बाद में हाथ ऊपर करना, ये गलत है, क्योंकि आपकी इमेज खराब होगी, आपकी इमेज खराब होगी। रॉन्ग कमिटमेंट मत जाओ। अभी हम जाएंगे कि यार हम तो काम कर रहे, अभी काम का सिस्टम देखेंगे, तो मैं आप बहुत स्टडी कर रहा हूँ, बहुत लोगों का काम का सिस्टम है, हर दिन अलग अलग लोगों से मिलना, हर दिन अलग अलग कंपनी प्रोडक्ट प्लान बताना, उसके जेब से पैसे निकालना, स्टॉक पॉइंट में जाके प्रोडक्ट लेना, किट लेना, उसको दे देना, काम खत्म, काम खत्म। नए नए बंदे ढूंढने का काम हो रहा है, नए नए, हर दिन नए नए आदमी। अरे भाई, लेकिन जो ज्वाइन हो चुका है वो क्या कर रहा है पता नहीं। तो मैं आपको पहली बात क्लियर बता रहा हूं, अभी हमें एक सिस्टम से जाना है, क्योंकि देखो जितने भी लोग नेटसप में सक्सेस है, वो लोग कुछ सिस्टम से गए और सिस्टम की वजह से ही सक्सेस मिला है। तो ये सिस्टम क्या है और क्यों, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। देखो अभी हमारे पास सबसे पहला आदमी कौन है, ये है गेस्ट, राइट, नया आदमी है। तो हम उसको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बता रहे,
तो ये कौन हो रहा है? डायरेक्ट सेलर, राइट? ये डायरेक्ट सेलर बन रहा है। अभी डायरेक्ट सेलर बनने के बाद हमारा काम चालू हो रहा है। पैसा देने के बाद काम चालू। तो डायरेक्ट सेलर में पहली प्रोसेस होगी 2 या 3 दिन के अंदर हमें करना है किट ओपनिंग प्रोग्राम। अभी क्यों ये प्रोग्राम क्यों करना है? बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं बिजनेस, लेकिन पैसा देते टाइम रोड पे, होटल पे, बस स्टैंड पे, मेरे घर में पता नहीं होना चाहिए। मैं ज्वाइन तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर में मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि पहला 2-3 कंपनी में पैसा डाला, कंपनी डूब गई, इसने पैसा जो भी है 10-20 हजार रुपए, 50 रुपया गमा दिया। तो एक निगेटिव एटमोस्फेयर है घर में कि ये धंधा करना ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस करना नहीं है। लेकिन जब आप उसके घर में ये प्रोग्राम करते हो, उसके 2-4 फ्रेंड, उसके रिलेटिव, उसके पड़ोसी, एक 5, 6, 7, 8 लोगों को बुला के हम ये प्रोग्राम करना है, किट ओपनिंग प्रोग्राम। जहां में शॉर्ट में कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में शॉर्ट में बताना है। तो ये प्रोग्राम क्यों करना है? एक पहला उसका फैमिली एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगा। सेकंड, वो जो 5, 7, 8 लोग आए, इसमें से कोई तो भी एक बोलेगा यार एक नेचुरल वाटर जार मुझे दे दो, कोई तो भी एक बोलेगा यार मुझे टूथपेस्ट दे दो, कोई तो बोलेगा यार मेरे को सेब से दे दो। तो 1000-1500 का प्रोडक्ट बेच दिया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे 5000 रुपए दिया था परसों, आज 1500 रुपए वापिस आया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। शायद ये 7-8 लोग वहां पे बैठे हैं, उसमें से सब लोग निकल गए, एक बंदा वही बैठा है और लास्ट में पूछ रहा है कि सूर्य भाई इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है इसमें? इसका मतलब इसको भी ये बिजनेस करना है। तो इसका कॉन्फिडेंस, घर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सेकंड, नया डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है। ये होगा किट ओपनिंग प्रोग्राम। अब ये किट ओपनिंग प्रोग्राम के बाद में हम आएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, वो होता है एफडीएम, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट। ये साइकिल में जितने भी लोग ज्वाइन है, नेक्स्ट साइकिल में हम उनकी मीट करनी है। शायद ये महीने में जो लोग ज्वाइन है, नेक्स्ट महीने में हम मीटिंग करेंगे। ये आप आपके टीम के साइज से आप डिसाइड कर सकते हो। अब ये एफडीएम क्यों? क्योंकि आप जो एफडीएम ले रहे हो, ये जो 15, 20, 25 लोग है, इसमें हमें मालूम पड़ेगा कौन है भाई यूजर, कौन है इसमें रिटेलर और कौन है नेटवर्कर। तो हमें ये जो कैटेगरी डिसाइड करनी है, ये होती है एफडीएम में, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी डिसाइड हुई, हमें पता चला कि यार ये यूजर है। तो कंपनी की कोई भी ऑफर आ गई, देखो भाई अभी 20,000 की प्रोडक्ट 11,000 में मिल रही है, 45% डिस्काउंट। तो ये होगा यूजर जो देगा टर्नओवर, रिटेलर जो देगा टर्नओवर, और नेटवर्कर जो देगा टीम, बहुत बड़ा नेटवर्क। तो अभी फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट के बाद में आएगा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि यहाँ पे हमें बिजनेस करना है तो आगे जाना है। तो जैसे परसों भिसानिया साहब ने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, इसमें 4 बेसिक कि भाई लिस्ट निकालना है, कॉलिंग करना है, शो द प्लान, क्लोजिंग, ये सिखाया जाएगा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ये पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। उसके बाद में होगा बेसिक ट्रेनिंग मीट के बाद में होगा मास्टर डायरेक्ट सेलर मीट। अभी आप लोग मास्टर डायरेक्ट सेलर ये क्या है? अभी ये मास्टर डायरेक्ट सेलर 3,500 देने के बाद तो मास्टर सेलर बन रहा है, मास्टर डायरेक्ट सेलर 6,000 देने के बाद मास्टर डायरेक्ट सेलर बन रहा है। ये कंपनी के हिसाब से बन रहा है। एज ए नेटवर्कर, एज ए बिजनेस अपने हिसाब से देखेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है वो है अपना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लोग जिन्होंने 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, ये लोगों की मीटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते, वो बिजनेस करना चाहते। तो ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर मीट में कंपनी का जो सिस्टम है, सीएस, कंपनी का फास्ट ट्रैक, क्लबनेस, सब इसके बारे में हमको बताना है डिटेल में। और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में ये लोग, सिलेक्टेड लोगों को हमें देना है 1-to-1 ट्रेनिंग। एक आदमी के साथ बात करना है, कुछ भी सवाल करेगा उसको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये होगा 1-to-1 ट्रेनिंग मीट। उसके बाद में आएगा एलडीपी, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जिसको लीडरशिप की यार 50 लोगों के साथ मुझे को सेमिनार करना है,
100 लोग होता है तो मुझे सेमिनार करना है, मुझे ट्रेनिंग लेना है, तो ये लीडर्स डेवलपमेंट मीट में, प्रोग्राम में उसको ये सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम अगर हम फॉलो करते तो हर एक बंदा यही चैनल से जा रहा है तो एक कॉन्क्रीट टीम आपकी बनेगी। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमें टीम बनानी है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, 100 ट्रेन सोल्जर्स आर बेटर देन 1000 अनट्रेन। मुझे 1000 लोग नहीं चाहिए जिसको गन पकड़ने को नहीं आती है, ऐसे 1000 लोग नहीं चाहिए, लेकिन शार्प शूटिंग शूट कर सकता है ऐसे 100 लोग चाहिए। तो अभी हम जो सिस्टम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हम शार्प शूटर की टीम बना रहे हैं कि नहीं यार, ये ही सिस्टम से हमको जाना है, तो वो हमारे एक परफेक्ट टीम सेट हो रही है और इस टीम में हमें सेट करना है। तो देखना है आप जो टीम बना रहे हो, ये टीम का थीम क्या होगा। थीम आपके प्रोग्राम की, आपके टीम में कोई ज्वाइन हो रहा है तो उसने क्या करना चाहिए। हर एक टीम का एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक सिंपल, अभी हमारा जो इक्वेशन जो है, हर एक डायरेक्ट सेलर अगर हर महीने में 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है तो 12 महीने में 8190 और इनकम हो रहा है 6000 रुपए का ज्वाइनिंग पकड़ते तो इनकम हो रहा है 26,26,200। देखा है ना आपने, सब लोगों ने प्लान में देखा है। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मीटिंग ले रहे दिनेश भाई चक्रानी, दिनेश भाई बेसानिया, सूर्य भाई सुजीत्रा, कल्पित भाई जीवन, कोई मीटिंग ले रहा है, मीटिंग खत्म होने के बाद ऐसा कोई बंदा आया क्या, यार दिनेश भाई ये 26,26,200 जो 12 महीने में दिखा रहे हो ना, इसके पहले चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। किसी ने पूछा आज तक, या आपने भी कभी सोचा इसके बारे में? नहीं। क्यों? हमने दिया 6000 रुपया ना, तो 6000 में एक साल में 26 लाख थोड़ी आता है। रॉन्ग रॉन्ग भाई, आपने जो 6000 रुपए दिया है वो प्रोडक्ट के लिए दिया है, बिजनेस के लिए दिया नहीं है। बिजनेस कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, देखो यही 1 महीने का जो सिस्टम है, ये कंपनी का कोई रूल तो नहीं है ना 1 महीने में होना चाहिए, शायद 2 महीने में हो सकता है, शायद 1 दिन में भी हो सकता है, शायद 1 साल में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिसाइड है, और ये थीम आपको बनानी है, आपको खुद को, कि मेरे टीम की स्ट्रेटेजी क्या है, कि कोई भी नया बंदा आता है तो ये बंदा क्या करेगा ये मैं डिसाइड करता हूं, क्योंकि मैं टीम चला रहा हूं। तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने किया था ये मैं आपको बता रहा हूं। 2001 में जैसे मैंने नेसअप ज्वाइन किया तो प्लान देखा, ज्वाइनिंग था हमारा 3500 रुपया, और 8190 लोग होने के बाद मिलता था 16 लाख रुपया। तो मैंने पूरा देखने के बाद, अरे ये तो प्रोजेक्शन है यार महीने का, तो अगर ऐसा प्रोजेक्शन बनाएंगे कि हर एक को सिखाएंगे, तू ज्वाइन होने के बाद 1 हफ्ते में तेरे को 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है वीकली। अभी देखो मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, जो अपने पास नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो रहा है, ये है नया बालक, नया जन्म हुआ बच्चा। तो ये बच्चा हम जो भी सिखाएंगे वही सीखने वाला है कि नहीं। अभी देखो गुजरात में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको सिखाया जाता है माँ बोल माँ, राइट। ये बच्चा अगर महाराष्ट्र में पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है आई बोल आई। यही बच्चा कर्नाटक में पैदा होगा तो उसको सिखाया जाता है अम्मा बोल अम्मा। अभी मुझे बताओ, ये गुजरात में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको अगर हम सिखाएंगे अम्मा बोल तो क्या बोलेगा, अम्मा ही बोलेगा ना। तो हमारे पास जो नेटवर्क आ रहा है वो क्या करेगा, जो हम सिखाएंगे वही करेगा। तो अभी देखना है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने की जगह पे हर वीक में 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, तो 12 महीना जो है ये 12 वीक में 8190 और 26 लाख आ रहा है। अभी 12 वीक, 1 महीने में कितना 4 वीक होता है, तो ये 3 महीने में होगा कि नहीं होगा। चलो हम प्लान कर दे 3 महीने में होगा, नहीं होगा 4 महीने में तो होगा, अरे नहीं होगा 5 महीने में तो होगा, अरे नहीं होगा 6 महीने में तो होगा, अरे नहीं होगा 12 महीने पहले तो एक दिन आएगा, हो गया। मैं खुद मेरा बता रहा हूं, मेरा जो 8000 नेटवर्क है वो हुआ था 5.5 महीने में, और टोटल इनकम होता 16 लाख। ज्वाइन किया था नेसअप 2001 में, मई महीना में 25 मई 2001 कंपनी स्टार्ट हुई, 28 मई 2001 मेरा खुद का ज्वाइनिंग, और अक्टूबर महीना 10वां महीना
मेरा 8,190 और टोटल 16 लाख रुपए इनकम कंप्लीट हुआ था। एक साल का इनकम था 43 लाख रुपए। हमारी सोच डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। आपको सोचना है। तो अभी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। चलो हम प्लान बता रहे कि कोई भी बंदा एक पहला महीने में 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है तो पहले महीने में 2 आ गया, राइट। थीम के बारे में बता रहा हूं। अभी दूसरे महीने में ये 2 लोग, उनके 2 लोग ज्वाइन कर रहा है तो 4 लोग नए आ रहे। तीसरे महीने में ये 4 लोग, उनके 2 लोग लेके आ रहे, 8 हो रहा है। अभी मुझे बताओ, ये तो सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं देखने के बाद? ये तो यार होगा होगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें मालूम है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक जीरो डालता हूँ, जीरो, एक मींडा। अभी पहला महीना मैं खुद 20 लोग लेके आ रहा हूँ, मेरा खुद का 20 ज्वाइनिंग पहला महीना। दूसरे महीने ये 20 लोगों को सिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया तो उनको भी वही सिखा रहा हूँ। 20 लोगों का 20, 400। और तीसरे महीने 400 लोगों को बताऊं, 20 हो गया 8,000। किसने बोला 2 लोग लेके आने के लिए भाई? क्यों 25 लोग क्यों नहीं लेके आ सकता है? 20 लोग क्यों नहीं लेके आ? हम सिखा रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप जो टीम चला रहे हो उसकी थीम आपको डिसाइड करनी है, टीम स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करनी है। तो अभी मैं देख रहा हूं नेक्स्ट में मुझे आगे जाना है तो करियर पाथ नियर सबको तो मालूम ही है कौन सा करियर पाथ है, कौन सा स्टेप मुझे जाना है। अभी मैं तो हूँ 0 पे, जाना है 100 किलोमीटर, तो जाना पड़ेगा ना भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5 करते करते 100 तक जाना है। तो अभी देखना है नेक्स्ट करियर पाथ, हमारा करियर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना है। हर एक नेक्स्ट का सक्सेसफुल, जैसे मैंने बताया कि थ्योरी किट ओपनिंग प्रोग्राम, तो खाली एक लेडीज आप सब पहचानते हो, बॉम्बे उषा भानुशाली। ये मिसेस उषा भानुशाली, ये मैडम के टीम में खाली एक ही प्रोग्राम, हर लेडीज सुबह से लेकर दोपहर तक काम में रहती है, घर का काम रहता है, खाना पकाना रहता है, सब कुछ बिजी रहती है, लेकिन 2 से 4, 3 से 5 फ्री रहती है। और ये किट ओपनिंग प्रोग्राम उनके टीम में जो सिस्टम चालू हुई, 2.5 साल के अंदर 1,40,00,000 का टर्नओवर खाली किट ओपनिंग प्रोग्राम में आया और 8,19,250 2.5 साल में कंप्लीट। एक सिस्टम किट ओपनिंग प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट में हमें आगे जाना है, तो अभी हमें खुद को और अपनी टीम को एक आदत डालनी है, वह है अचीवमेंट की आदत। कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट करना है भाई। ज्वाइन किया ना तुम, तेरे को कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट होगी, छोटी स्टार्ट है, CACS L1 भाई 20,000 ये बिजनेस हमको करना है। L1 प्रैक्टिस। अभी जब उसका 20,000 हो रहा है तो अगले महीने हम उसको बोलेंगे भाई अभी L1 हुआ है तो अभी L2 करना है। क्यों? उसके टीम में 2 L1 होता है तो उसका L2 हो गया। वही L3, L2 40,000, L3 60,000। तो ये हुआ अचीवमेंट की आदत। चलो यार मैं कुछ तो अचीवमेंट किया है। क्लब अस्मिता, क्लब सक्षम, उसके बाद में आएगा क्लब नेसर्फ। अभी ये क्लब नेसर्फ के बारे में मुझे आप लोगों की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम का सबसे पहला आदमी मैं खुद, क्योंकि 2001 से लेकर 2007 कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं थी। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख टर्नओवर करना है, 30 तारीख को खाते में पैसा आ जाएगा, वापिस 16 तारीख से 30 तारीख टर्नओवर करना है, 15 तारीख को पैसा आ जाएगा। 2 बार पे आउट देना ये कंपनी का काम था। 2008 में ये सिस्टम लॉन्च हुई क्लब में। सब 3 महीने का क्लब, 3 महीने तुम क्लब अचीव करो, कंपनी कॉल करेगी गोवा। 3 महीने में दूसरा क्लब अचीव करो, कंपनी कॉल करेगी हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी, माउंट आबू, अलीबाग, ऐसे अलग अलग क्लब स्टार्ट हुआ था। थीम थी कंपनी की, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, अलग अलग ऐसे 4 थीम के 4 ये क्लब में सब स्टार्ट हुए 2008 में जून महीना में। तो अभी इसमें मैंने सबसे पहले काम किया कि सब लोगों ने इनकेशमेंट किया। अरे यार 5 स्टार होटल है, अरे यार दरिया किनारे घूमने को मिलता है, अरे फिल्म इंडस्ट्री में हीरो कैसे एक्टिंग करता है, हीरोइन कैसे एक्टिंग करती देखने को मिलता है। बहुत लोगों ने डेस्टिनेशन बेच दिया।
मैंने भी वही किया, मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, लेकिन मैंने डेस्टिनेशन के साथ साथ मैंने सिस्टम बेचे। मैंने सिस्टम में बोला कि भाई आपको अचीव करना है, पहले नेक्स्ट टाइम आपके लोगों को अचीव करना है, नेक्स्ट टाइम ये दोनों को बोलना है, उनके दो लोगों के 2 4 लोगों के 2 8। तो पहला क्लब देखो, पहला क्लब आप अचीव करो 3 लाख का बिजनेस आ रहा है, उसके बाद में 2 अचीव करो तो 6 लाख का बिजनेस आ रहा है, 4 अचीव करो तो 12 लाख का बिजनेस आ रहा है, 8 अचीव करो तो 24 लाख का बिजनेस आ रहा है। यानी टर्नओवर अचीव डबल, टर्नओवर डबल, इनकम डबल। तो जब ये सिस्टम लॉन्च हुई थी, मेरा चेक था लाख रुपए का, 1.5 साल में मेरा चेक डायरेक्ट चला गया 8/19/250, ओनली ड्यू टू क्लब नेसअप सिस्टम। तो अभी इसके साथ में हम और भी देखेंगे इसका एडवांस सिस्टम, ये है फास्ट ट्रैक सिस्टम, क्लब नेसअप का एक्स्ट्रा वर्जन फास्ट ट्रैक सिस्टम। ये क्या है मैं आगे आपको बता रहा हूं। उसके बाद में सिस्टम के बाद में आएगा आई एम नेक्स्ट। तो अब ये सब क्यों करना है और इसके पीछे का व्हाई हमें क्लियर करना है कि ये सब लेवल में हम जा रहे हैं क्योंकि हमें एक इच्छा है और हमारा गोल है, लक्ष्य है, वो है एक ही, दैट इज कैप 8/19/250। जाना है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 1 साल में, आपको प्लान करना है कैसे जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो फास्ट ट्रैक, ये नेसअप का 100% प्रूवन सिस्टम है कि ये सिस्टम में आने के बाद 3.5 साल का स्ट्रक्चर है। 3.5 साल में आप जा रहे हो 1 करोड़ का इनकम और 3.5-4 साल में आप जा रहे हो 8/19/250। तो ये फास्ट ट्रैक में गेट रेगुलर टर्नओवर एवरी साइकिल, एवरी मंथ एंड कंसिस्टेंसी इनकम, ये आपका पेमेंट में आ जाएगा। रेगुलर पे आउट आपका स्टार्ट होगा। ये तो बहुत बार ऐसा हो रहा है, कभी चेक 25,000 का आ रहा है और कभी डायरेक्ट 2,000 का आ रहा है, कभी चेक 50,000 का आ रहा है, कभी 5,000 का आ रहा है। तो ये जो फास्ट ट्रैक सिस्टम है, ये आपको हर महीने का पे आउट रेगुलर मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम। उसके बाद में ये है 1000 दिन का जर्नी। 1000 दिन आपको इस सिस्टम में काम करना है। 6 महीने का ये पैटर्न है। हर 6 महीने में आप अलग अलग यहाँ पे क्लब में जा रहे हो, क्रिएट टीम मेंबर्स, आपकी टीम बढ़ रही है, अचीवर बढ़ रहे, आप आगे बढ़ रहे हो, टर्नर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन भी आपको मिल रहा है कि यार मैं फास्ट ट्रैक का मेंबर हूँ, मैं फास्ट ट्रैक अचीवर हूँ। तो ये 6 महीने में जो है इसका 2 बार एंट्री होगी, एक पहले होगी जनवरी महीना में और दूसरी होगी जुलाई महीना में, जो हार्डली 6 दिन के बाद आने वाला है। तो अभी जनवरी तो निकल गया है, अभी हमें प्लान करना है जुलाई महीना में हमें फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है। तो इसमें क्या मिलने वाला है मैं आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और मैं आपको बता रहा हूँ। नेसअप कंपनी फ्यूचर में जिंदगी में कभी भी काम करेगी तो ये अचीवर लोगों के साथ ही काम करेगी और उनके लिए ही काम करेगी, इतना मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। क्या है क्या नहीं अगले महीने तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन ये जो है जनरेशन इनकम, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये तो आपको मिलेगा ही। यहाँ पे एग्जीक्यूशन 1 जो है 1 लाख, एग्जीक्यूशन 2 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, बाद में 10 लाख और लास्ट में आएगा प्रिविलेज टू 20 लाख। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे तो जाना है, फास्ट ट्रैक में जाना है, तो मुझे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। मुझे जाना है फास्ट ट्रैक, तो मुझे जाना ही है। अभी बहुत बार ऐसा होता है खुद का टारगेट देखने के बाद अंदर से नहीं यार इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा मेरे से। क्यों? क्योंकि लास्ट का टर्नओवर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लास्ट महीने में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, ये छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। आगे क्या करना है उसके बारे में हमें प्लान करना है। और आगे अगर हमको प्लान करना है तो पहले हम सोचेंगे कोई भी बंदा ये जून महीना में फास्ट ट्रैक में कब लेगा। अभी समझो ये संजय देशपांडे है, मुझे फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है, तो अभी मेरे को प्लान करना है। अभी मेरे पास जो टीम है, तो मैं पहला काम करूंगा, एक मेरा लेग 1 से मैं एक राइजिंग स्टार बना रहा हूं, तो 5 एंट्री आ रही है मेरी राइजिंग स्टार की। लेग 2 मेरा सेकंड लेग में एक राइजिंग स्टार बना रहा हूं, तो मुझे अगले महीने फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है, तो मुझे 2 राइजिंग स्टार बनाने हैं। अभी 2 राइजिंग स्टार बना रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एक राइजिंग स्टार जिसके पास 5 डायरेक्ट सेल है
जो अपनी सिस्टम है 4C सिस्टम, एक दोस्त, एक रिलेटिव, एक पड़ोसी, एक कलीग, हर एक का 4 ज्वाइनिंग तो आने वाला है, जिसको मैं बोलूंगा क्लोज, कि मैं कर रहा हूं, तेरे को करना है, पैसा चाहिए। सी कैटेगरी, जैसे हम देखते हैं लिस्ट का जब सब्जेक्ट आता है CBA, सी आता है क्लोज, बी आएगा बोल्ड, ए आएगा अचीवर। तो सी कैटेगरी जो है 4 लोगों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो 20 लोग ज्वाइन हो रहे, 6,000 रुपए का बिजनेस आ रहा है, 1,20,000। सेम दूसरा मेरा राइजिंग स्टार है, वो 5 डायरेक्ट सेलर है उसके पास, वो 4 ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 20 ज्वाइनिंग हो रहा है, 1,20,000। और दोनों मिलके मुझे चाहिए 1,00,000, लेकिन मेरा बिजनेस आ रहा है 1,20,000, 1,20,000, टोटल आ रहा है 2,40,000 रुपया। पहला मुझे अचीव करना है, तो ये साइकिल जून की खत्म होगी, 3 जुलाई को, 3 जुलाई तक एक राइजिंग स्टार लेग 1, एक राइजिंग स्टार लेग 2। अभी ये हुआ मेरा, आई एम द बिगिनर, आई एम द लाइटिंग स्टार, आई एम द स्टार। लेकिन आप लोग तो ऑप्स क्लब, सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब, तो आपको क्या करना है? तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि हमें अपना खुद का पहला डिसीजन लेना है कि मुझे फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है, मुझे खुद को फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन 1 है 1,00,000, वो तो मेरे पास तो आने वाला ही है, तो मुझे आना है। तो कितने लोग चाहिए मुझे सोचना है। मुझे जाना है एग्जीक्यूशन 2 में, तो मेरा लेग 1 में एक एग्जीक्यूशन 1, लेग 2 में एक एग्जीक्यूशन, यानी 2 लोग मुझे चाहिए, लेग 1 लेग 2। मेरे को जाना है कोर 1 में मुझे जाना है, तो मुझे चाहिए एग्जीक्यूशन 1 2 लोग, लेग 1 एग्जीक्यूशन 1 2 लोग, लेग 2। मुझे जाना है कोर 2 में मुझे जाना है, तो मुझे 4 लोग चाहिए, एग्जीक्यूशन 1 लेग 1, 4 लोग चाहिए, एग्जीक्यूशन 1, दोनों लेग के 4 8 लोग चाहिए। मुझे जाना है प्रिविलेज 1, 6 लोग, क्योंकि 1.5 लाख का भी एवरेज पकड़ दे, तो 1.5 लाख का एवरेज 6 लोगों का 9 लाख 10 लाख हो रहा है, तो 10 लाख प्रिविलेज हो रहा है। और यहाँ पे देखना है प्रिविलेज 2, 12 लोगों का करीबन 1.5-2 लाख का एवरेज, यानी 20 लाख का टर्नओवर हम मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की जो मीटिंग है, आज के मीटिंग में जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर है, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि पहले मुझे खुद को डिसीजन लेना है कि मुझे फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है। और मुझे फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है, तो सबसे पहले मुझे मेरा टीम का प्लान करना है। मुझे ये लेग 1 का प्लान, लेग 2 का प्लान कौन नेक्स्ट महीने में चाहिए, जो मेरे को नेक्स्ट महीने में फास्ट ट्रैक में लेके आना है, उसके 2 लोग राइजिंग स्टार अभी ये महीने में बनाना है। तो पूरा फोकस अभी नियर मोस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अपना ये जो जून महीना चल रहा है, कैलेंडर के हिसाब से जून चल रहा है, लेकिन रियली चल रहा है मार्च एंड। जो मार्च एंड में कंपनी का टर्नओवर जाएगा लगभग 40-50 करोड़ का। तो 50 करोड़ में आप लोग कितना शेयर कर रहे हो? और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बिजनेस है, लास्ट में इतना ही बता रहा हूं, मंकी सी मंकी डू, बंदर देखता है वही करता है। तो आपकी जो टीम है वो आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट है तो वो भी अचीवमेंट के बारे में सोचेगा। आपकी अचीवमेंट नहीं हो रही तो मेरा अपलाइन कभी नहीं हो रहा, तो मेरे कैसे होगा? तो पहले आपको डिसीजन लेना है कि मुझे खुद को यहाँ पे एंटर करना है, और मुझे ये जून एंड में मुझे परफेक्ट प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बाद मुझे प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम के साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है, और ये 3 जुलाई तक मैक्सिमम राइजिंग स्टार और L1 उसके ऊपर फोकस रखना है, जो कि आपकी खुद की नेक्स्ट महीना जुलाई फास्ट ट्रैक में 100% होगी। इतना जबरदस्त फास्ट ट्रैक आ रहा है, क्या आ रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जबरदस्त आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना जबरदस्त फास्ट ट्रैक अगले महीने आ रहा है। तो आपका सक्सेस वो छुपा हुआ है फास्ट ट्रैक में। तो आप सब लोगों को फास्ट ट्रैक में एंट्री करने के लिए मेरी तरफ से मैं शुभेच्छा दे रहा हूं, और मेरा सेशन में यही पेंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। देशपांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज तो मतलब बिल्कुल अलग से OSGDC का पूरा प्लानिंग बताया कि हमारा जो डू और डोंट्स
आपने बताए, और उसके ऊपर हम बिल्कुल फोकस हमें करना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों का यहाँ पर कमेंट भी था, और मेरे को एक दो लीडरों का फोन भी था कि देशपांडे साहब को बोलिए ये पीपीटी चाहिए। तो मैं देशपांडे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीपीटी में बराबर वो करके पीडीएफ कन्वर्ट करके देंगे। और अब अभी हमारे बीच बेसाणिया साहब भी है। बेसाणिया साहब, हेलो। हाँ। दिनेश भाई, बेसाणिया साहब। हाँ यस, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो तो अभी तो सर बेसाणिया साहब, अभी आप इस विषय को कंटिन्यू करके क्लोजिंग करिए प्लीज। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच देशपांडे सर। सही में आपको आज एनर्जी के साथ और सिस्टम के साथ बहुत बड़ा धमाका देखा। सही में अगर देशपांडे सर ने जो बताया, अगर वही कोई सिस्टम को पकड़ लेते हैं ना, तो गारंटेड सफल होंगे आप। अभी इसका अगर मेरे तरफ से मैं एक कमिटमेंट देता हूँ दूसरा, तो इसका अगर आपको पहली बार सुनने के बाद अगर सही माइंड में नहीं गया, तो कल सुबह में वही मतलब पूरा रिकॉर्डिंग अगर आपको फिर से सुनना है तो आरआर ग्रुप में डालूंगा, लेकिन आपके लिए है, आप सबके लिए है। अगर शायद आपको नहीं कुछ पता चला है तो वही रिकॉर्डिंग में आपको कल सुबह आरआर ग्रुप में डालूंगा, आप दोबारा सुन लो। सही में देश पांडे सर ने जो बताया है वही सीधा रास्ता है। अगर वही रास्ते पे हम गए ना, तो आप अगर OSGDC सब है यहाँ पे, धमाल मचा सकते हैं। अपना जो जितना भी बड़ा टारगेट है 100% आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, देश पांडे सर ने सब कुछ दे दिया है। बस यही बात बोलूंगा कि उसके ऊपर 110% भरोसा करके आपको पूरा करना है। तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप जितना भी बड़ा टारगेट रखो, यही सिस्टम के माध्यम से आपका टारगेट पूरा हो। इस बिजनेस में जल्द से जल्द आप करोड़पति बने, जल्द से जल्द 8-19-250 तक आए, ऐसी शुभकामना। ओके, थैंक यू सो मच। तो देशपांडे साहब और बेसाणिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों हमारे मेंटर ने बहुत अच्छे से OSGDC का पूरा प्री प्लानिंग फास्ट ट्रैक का दिया, और यही रास्ते पे हम बिल्कुल 100% फुलफिल करेंगे, फॉलो करेंगे। इसी के साथ इस मीटिंग को यहाँ पर हम एंड घोषित करते हैं। थैंक यू देशपांडे साहब, थैंक यू बेसाणिया साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, यहाँ पर ऑल द बेस्ट, ऑल द